Last 5 seconds left, guys. टाइम खत्म. वाह, मयांक, शिवांग, खुशी, आई मीन जिन बच्चों की भी ए है उनका आंसर सही है. जी निकिता, बिल्कुल. दिस इज द टाइम एंड आई एम ब्रिंगिंग इन वन क्रैश कोर्स काइंड ऑफ स्टफ फ्रॉम only for English from 13th of November. Those who wish to join, come ahead and join. Contact in Telegram. Okay guys, so जिन्हें नहीं ज्वाइन किया है जरूर जाइए, ज्वाइन करिए. चलिए 24th क्वेश्चन के लिए मैं आपको चीज बताता हूं. द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन अंटिल ही हैड स्टडीड द केस. तो जब भी पास्ट की बात हो और दोनों सेंटेंस पास्ट में हो, तो जो पहले काम हुआ है, जो काम पहले खत्म हुआ है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं. जो बाद में खत्म हुआ है उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं या पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं. दोबारा सुनो. जब पास्ट में दो चीजें हुई हो, उसमें अगर जो पहले हुआ है उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं. जो बाद में खत्म हुआ है उसके लिए सिंपल पास्ट यूज करते हैं. तो इस कंडीशन में सेंटेंस में देखिए, द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन. तो भाई डिसीजन तो बाद में देगा ना, जब तक स्टडी नहीं करेगा केस का. तो केस को स्टडी करेगा तो उसके लिए ये सेंटेंस पहले आएगा. तो ही हैड स्टडीड द केस बिल्कुल सही है. लेकिन जो बाद में काम हुआ है, द जज हैड नॉट गिवन एनी डिसीजन, या इसको कन्वर्ट कर दीजिए सिंपल पास्ट में. द जज डिड नॉट गिव. ठीक है, द जज डिड नॉट गिव एनी डिसीजन until he had studied the case. ठीक है, so this will be the correct answer. Nikita, what do you want to say? Why? Let me check. एक सेकंड गाइस. आई होप आप लोग शेयर कर रहे हैं. और आज का टारगेट है भाई कम से कम 100 लाइक्स. क्या करते हो आप लोग? Why my answer is correct. Okay. हाँ, अब बताइए. ये तो अब मैं ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूं. आप लोगों का दिमाग कहाँ रहता है? ये रूल है, पेन एंड पेपर पे लिखो फटाफट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टेटमेंट वेयर टू सिंपल आई मीन पास्ट स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस आर गिवन, तो जो पहले काम शुरू हुआ है और खत्म हुआ है, या जो पहले काम जनरली टेक प्लेस करता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करना है. और जो बाद में खत्म होता है, जो बाद में टेक प्लेस करता है, उसके लिए यूज करते हैं सिंपल पास्ट. Remember that, and I just don't wanna see such mistakes again. क्रैक करना है ना एनडीए, तो ये गलती मत करो. जल्दी से करो, फिर लिखो इस नोट को. ओके, बढ़े आगे. गायत्री सर, प्लीज टेल मी classes time. See, this is like on an academy. This is free classes for you guys. That is 7 to 8. But if you wanna join crash course, you can definitely. चलिए गाइज, हम बढ़ते हैं आगे. वह हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ता मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता. वाह वाह, क्या बात. ओके, सो वी आर जस्ट कमिंग इन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, एंड यू हैव लास्ट 25 seconds लेफ्ट. जल्दी से जवाब दीजिए. आई लिव्ड हियर सिंस 1980, देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी. क्या होगा सही इस प्रश्न में? जवाब देंगे जल्दी से. ओके, क्विक फायर एक्शन.
जल्दी से देंगे जवाब। हाँ, चलिए, लेट मी रिवील द आंसर। आंसर इज करेक्ट, एग्जैक्टली ए। ओके, क्यों होगा ध्यान दो। आई लिव्ड हियर सिंस 1980, तो देयरफॉर आई नो एवरीथिंग अबाउट दिस सिटी। तो सबसे पहले यह सेकंड प्रश्न, सेकंड सेंटेंस से तो यह आपको समझ आ गया होगा कि यह पूरा स्टेटमेंट प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस। अब देखो कि सिंस का प्रयोग कब होता है। जब भी हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हम हमेशा या तो हम सिंपल पास्ट की बात नहीं करेंगे, टाइम या पास्ट कंटिन्यूअस में हम यूज नहीं करेंगे टाइम ना, सिंस या फॉर मोस्टली हम जनरली यूज करेंगे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो इसमें हम लिखेंगे आई हैव बिन, आई हैव बिन लिविंग हियर, आई हैव बिन लिविंग हियर। तो इसको काट दो। ओ सॉरी, आई हैव बिन लिविंग हियर। ठीक है, तो आई हैव लिव्ड के बदले आई हैव बिन लिविंग हियर होगा। ठीक है गाइस, ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करना है। हैव बिन प्रेजेंट की बात कर रहा है ना नंदिनी। रुपेंद्र, हैव हैज बिन के साथ लिव्ड कब आता है भाई? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है गाइस, तो समझ आया तो ठोको ताली, फटाफट थम्स अप दो। मजा आ रहा है? ओके ओके गाइस, कीप लर्निंग, दैट्स व्हाट आई वांट जस्ट। लेकिन डोंट फॉरगेट टू subscribe the channel Angrezi Guruji and even on Telegram. Today guys, you have 30 seconds again. It is started and time is ticking by. I have been working for this organization for the last 10 years, no error. Okay. Quick fire action guys. And your time is 3, 2, 1. Boom. Time is over now. बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने भी ई दिया है आंसर उनका सही है। ओके, आपको बता दूं कि इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल फ्रेम में है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ऑब्वियस सी बात है, पीरियड ऑफ टाइम है तो एन ई होगा, नो एरर। गॉट इट? परफेक्ट। सो जिनका सही है उनके तालियां, जिनका नहीं सही है इंट्रोस्पेक्ट करिए, सीखिए चीजों को, आगे गलती मत करिए। ठीक है, बढ़े आगे। जस्ट गिव थम्स अप इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग और मजा आ रहा है आपको। जल्दी से गो अहेड एंड विदाउट एनी डिले आई जस्ट प्रोसीड फर्दर। थम्स अप फॉर गिविंग द कंसेंट। और ये पेपर में आया था, एसबीआई कश्मीर वैली पीयू एग्जाम में 1992 में। Okay, so we have the next question coming up for you. ओहो, अभी तो कितना हुआ? अभी तो हमारे पास ये हुआ है ना, अभी तो बहुत क्वेश्चन है यार। ये टेढ़ा क्यों हो गया? ओ तेरी गाइस, थोड़ा ढंग से पढ़ना यार, लगता है फोटो में थोड़ा ऐसे ही हो गया ये। चलो, ये क्वेश्चन आपके सामने है, देख लो। 27th, और इसको आपने क्या नंबर दिया हुआ है ध्यान रखना गाइस। ओके परफेक्ट। चलिए 30 सेकंड शुरू हो गया है। 27th क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बोर्ड इज ऑल योर्स। इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वोन द मैच अगेंस्ट योर टीम। जल्दी से देंगे जवाब।
ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आपको बता दूं कि अभी अभी मैंने बात किया था अनफुलफिल्ड विश की। तो अनफुलफिल्ड विश में हम हमेशा पास्ट क्या यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट वहां पे ये ऑलरेडी दिख रहा है, इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वोन द मैच। इफ मोहन हैड टीम, if Mohan, if Mohan, if we would have, if we had Mohan, तो क्या यहां पे had एज ए पास्ट परफेक्ट रो का रोल प्ले कर रहा है? जल्दी से बताइए एनीबॉडी, जल्दी से बताएंगे कि क्या यहां पे वह पास्ट परफेक्ट का रोल प्ले कर रहा है? हैड क्या यहां पे वर्ब है? Nobody will tell बिकॉज कंफ्यूजन है कि हैड यहां पे वर्ब है कि नहीं है, ये पास्ट परफेक्ट का रूप देगा कि नहीं देगा। अरे यार कहां से वर्ब है, इसको एक प्रॉपर करने के लिए हम 2 बार हैड लगाएंगे, क्योंकि अनकंडीशनल विश डिजायर के लिए हम क्या यूज करते हैं, हैड। तो एक हैड है तो हम हैड लगाएंगे। इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम, है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग, मजा आ रहा है? नहीं पता तो लिखो इसको, राइट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। कैसा लगा बाउंसर, बताइएगा जरूर। इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम we would have won the match against your team. चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है 28th प्यारे बच्चों। ओके, जल्दी से जवाब देंगे, क्या होगा 28th का सही उत्तर? राधा came to the meeting much later than I expect। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और कीजिए। मयंक बेटा कितना नाम लिवाओगे, तुक्का मारे हो तो सही नहीं है ना। जल्दी से 28 का सही उत्तर चाहिए मुझे। आप लोगों के पास लास्ट 20 सेकंड है, जल्दी से जवाब दो। सिर्फ आंसर टाइप करो, इधर उधर की बातें नहीं। हाँ ओके, यहां पे फिर से एक ब्रेनस्टॉर्मिंग चीज है। राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट। जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए आप लोगों ने तो बता दिया है भाई। देखो राधा केम टू द मीटिंग मच लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। देखो हम पास्ट ऑफ पास्ट की बात कर रहे हैं, आंसर इसका डी होगा। नो नो नॉट अ बिग डील, बट आप सबने आंसर इसको एक्सपेक्टेड समझा है, मुझे अच्छे से पता है, एक्सपेक्टेड, जो कि गलत है। देखो जब पास्ट ऑफ पास्ट की बात हो, लिख लो इसको कहीं भी, जब पास्ट ऑफ पास्ट की बात हो तो हम करते हैं पास्ट परफेक्ट यूज। अब मैं बताता हूं कि पास्ट ऑफ पास्ट की बात क्यों कर रहे हैं। राधा केम टू द मीटिंग, ये तो समझ आ गया, पास्ट की बात होगी। मच लेटर देन आई एक्सपेक्ट, मतलब एक तो वो मीटिंग में आई, वो हम पास्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन पास्ट ऑफ पास्ट कैसे हुआ, क्योंकि उसके आने की जो प्रेडिक्शन है, जो जिसने सोचना था वो उसने पहले ही सोच लिया था, तो इसको कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। समझ में आया? तो इसके लिए हम यूज करते हैं देन आई हैड एक्सपेक्टेड, पास्ट परफेक्ट गाइस।
जल्दी से समझ आया? हैंड्स अप, आई मीन थम्स अप गाइस। निकिता, I'll just make a short of it today for sure, right? आप देख लीजिएगा अंग्रेजी गुरुजी पे, ठीक है? देन एंड देन में बना दूंगा। ओके गाइस, चलिए हम बढ़ रहे हैं आगे। अब जल्दी से आई जस्ट वांट योर कंसेंट। समझ आ रहा है तो थम्स अप करिए जल्दी से। और ये पेपर पूछा गया था BSRB पटना के पेपर में 1991 में। चलिए 29th क्वेश्चन राइट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। If I was you, I would have told the chairman to keep his mouth shut. No error. प्यारे बच्चों, be quick, be precise, and give me the correct answer. If I was you, I would have told the chairman to keep his mouth shut. No error. लास्ट 15 सेकेंड रह गया है, चाहिए मुझे जवाब। क्विक फायर एक्शन में दीजिएगा जवाब, जल्दी जल्दी। चलिए समय खत्म होता है और दे दूं आप लोगों को जवाब। इसका जवाब है, जब भी सजेशन हम देते हैं, ठीक है, तो उस केस में वॉज यूज नहीं करते, उस के संदर्भ में हम यूज करते हैं वर। If I were you, I would have told the chairman to keep his mouth shut. Okay? Be quick. Okay, जिनका भी सही है तालियां, जिनका नहीं सही है लिख लीजिए। For any suggestion, don't use was, use were. Right? नहीं पता था तो अब पता लग गया है, so be happy and you are lucky enough कि टाइम पे सब कुछ पता लग रहा है and I am explaining every single things. Okay, so guys, I'm proceeding further now. So ये भी पूछा गया था BSRB बैंगलोर PO के पेपर में 1990 में, ठीक है। So चलिए 38th क्वेश्चन है आपके सामने, देंगे जवाब। If I want you to pick up the box of X gently and kept it in the corner carefully. जल्दी से 38th का जवाब सही सही दीजिए। आई एम जस्ट वेटिंग डेस्परेटली। 38th का जवाब दीजिए जल्दी से। थर्टी एथ क्वेश्चन हो गया। ओके आई वॉन्ट यू टू पिक अप। ओके ओके देखिए गाइस, I want you to pick up the box of X gently and kept it in the corner carefully and keep it। बच्चे जब यहां पे जब फील हो ना, जब दो इंफिनिटिव्स की टू वाले सेंटेंसेस के बारे में, तो वहां पे दोनों के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, ठीक है। कीप इट इन द कॉर्नर वाले, इवन इट वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। चलिए आते हैं, यह भी पूछा गया था BSRB बड़ौदा के पेपर में PO एग्जाम 1991 में। 31st क्वेश्चन राइट इन फ्रंट ऑफ यू गाइस। मेक श्योर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और जवाब दे रहे हैं। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है मैं भी भूल गया, आप लोग अगर लिख रहे हैं तो जवाब दीजिएगा, क्योंकि आज लास्ट में मैं पूछूंगा कितने मार्क्स आए हैं। चलिए 31st का, द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। 25 सेकंड रह गए हैं भाई। जल्दी से टाइम खत्म गाइस।
देखो, जब घटना साफ साफ प्रतीत हो रहा है प्यारे बच्चों की पास्ट में है ना, तो द विक्टिम ट्राई टू टेल अस, तो उसके बाद जो प्रयुक्त होने वाला जो सेंटेंस होगा वह पास्ट परफेक्ट में होगा, लेकिन पास्ट में ध्यान रखिएगा, पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट यूज होना चाहिए। टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड, द विक्टिम ट्राई टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, सो बी इज द करेक्ट आंसर। Perfect, guys. Make sure you are writing the question number as well. Okay, so चलिए next question 32nd और 31st भी BSRB बड़ौदा में के पेपर में पूछा गया था, PO एग्जाम 1991। 32nd का जवाब दीजिए। We got everything ready for all of them long before they arrived. जवाब देंगे 32nd का। लास्ट 15 सेकेंड रह गया गाइस, नॉट मोर देन दैट। और अभी अभी यह रूल मैंने आपको बताया था, टाइम खत्म हो गया गाइस। चलिए, ये कहता है वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। मैंने बताया जब पास्ट के दो घटनाओं के बारे में हम जब बात करते हैं, ए इज द करेक्ट आंसर। खुश हो जाओ थोड़े देर के लिए, तुम खुश हो जाओ, बट यह समझ लेना कि यहां पे गलती क्या है, ध्यान दो। वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। जब पास्ट के दो घटनाओं के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों, तो जो पहले घटना हो, जो एनी फेनोमेनन दैट हैज टेकन प्लेस अर्लियर, जो पहले घटित हो रहा हो, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। सेकंड वाले सेंटेंस के लिए जो बाद में घटित हो रहा हो, उसके लिए हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। इजंट इट राइट? तो इतना बताने के बाद रूल लिख लो जल्दी से, पेन इट डाउन एनीवेयर, बिकॉज इफ यू डोंट नो द रूल यू आर जस्ट गोइंग टू मेस इट अप। प्लीज डोंट डू सो। क्लियर है? देखिए, तो वी गॉट एवरीथिंग रेडी, तो भाई उनके आने से पहले हम लोगों ने सब कुछ तैयार कर दिया था, तो पहले काम ये हुआ ना, तो वी हैड गॉट एवरीथिंग रेडी। गॉट इट? एग्जैक्टली। सो आई एम जस्ट प्रोसीडिंग फर्दर। जिनका सही है अच्छी बात है, बट रूल बताने के बाद भी अगर आपका ब्रेन खोपड़ा नहीं खुल रहा तो कैसे होगा? खोपड़े में क्या भूसा भरा है? निकालिए भूसा या गोबर को और मेहनत करिए अच्छे से, और दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो बताने के बाद भी। ओके, चलिए, आई एम मूविंग फर्दर। सो जल्दी से इसको जवाब दीजिए। 33rd गाइस, थोड़ा टिल्टेड है बट मैनेज करना पड़ेगा गाइस। ओके, so we have 33rd question right in front of you. Tell me what will be the answer for it. इसका मैं पीडीएफ भेज दूंगा अंग्रेजी गुरुजी उस पे टेलीग्राम पे गाइस, तो इसको ध्यान रखना। ओके, जल्दी से, मात्र 15 सेकंड रह गए गाइस। नया रूल बताऊंगा इसमें, ध्यान रखना, एक बार लिख लो उसको। देखो, अप टिल नाउ के साथ सदैव आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज करना। ठीक है, तो वॉज के बदले सी, इसके लिए मतलब वो मेरे साथ ही, तो ऑब्वियस सी बात है आपने हैज बीन यूज करना पड़ेगा।
ठीक है, अप टिल नाउ के साथ परफेक्ट यूज करिए, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। सी हैज बीन विद मी अप टिल नाउ, सो डोंट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट। रिब्यूक का मतलब टू स्कोल्ड, डांटना, फटकारना। ठीक है, तो नया रूल पता लगा, उसको लिख लीजिए। अप टिल नाउ आई मीन अभी तक। यस, सो गाइस, thumbs up if everything is going fine and your doubts are being cleared. Yes, so I'm moving further and I believe ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद मार्क्स जानते हैं और आप लोगों से कुछ परेशानी आप लोगों की वो देख लेंगे। ठीक है, so question number 34. I have been adoring her for the voice with which she is gifted. जल्दी से जवाब दीजिए 34th क्वेश्चन का। ओके, लास्ट क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स में से मात्र आप लोगों के पास 20 सेकेंड बचे हैं, जल्दी से देंगे जवाब। जल्दी से देंगे जवाब। ओके, टाइम अप। जैसे कि कुछ ऐसे सेंटेंस वर्ड्स हैं जैसे कि अडोर है, एडमायर है, बिलीव है, इन सब का यूज मोस्टली पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं या सिंपल पास्ट में यूज करते हैं, ना कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई हैव बिन अडोरिंग का यूज करना है, इसको यूज करिए आई हैव बिन एडोर्ड। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप अभी से पकड़ लेते हैं तो चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स आर लेस एंड लेस। समझ आ गया सबको? एडोर मतलब होता है किसी के बारे में अच्छा कहना, अच्छे शब्द कहना, बड़ाई करना, अच्छा बोलना। ठीक है गाइस, सो टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट, जस्ट गो अहेड एंड जस्ट आस्क मी। फॉर नाउ आई विल बी एंडिंग इट, और इसके और भी क्वेश्चंस है, आज मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को एज अ पीडीएफ, डोंट वरी। ओके गाइस, बी क्विक एंड टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। So, to praise, yes. So, how was the class? Thumbs up and do like it, like, share and subscribe. Go to Angrezi Guruji YouTube channel as well and subscribe it, because you get everyday new words and much more interesting shorts. Okay guys, तो जाइए, और फिर any questions go to Telegram as well. So, I'll be more than happy to assist you there. Schedule is every day 7 to 8 in the morning, and on Saturday it is 6 to 8 PYQ in the morning, right? And for any crash course, do contact me, क्योंकि 1 महीने का करने वाले हैं, only for English. Okay, so with this मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। I hope you like the class. चलिए गाइज, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, बहुत सारा पढ़ाई करिए, और पेपर नजदीक है तो टाइम टेबल बनाइए। एंड गाइज, डोंट स्ट्रे फ्रॉम योर डेस्टिनेशन, जिस डेडिकेशन को डेस्टिनेशन से पैचअप कर दीजिए, ब्रेकअप मत कराइए उसका, उसके लिए खूब मेहनत करिए, और अपना जो रिजल्ट है वो टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।